जय मसीह, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक वचन शेयर करने वाला हूँ उनके लिए जो कहते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह गॉड नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। उनके लिए ये वचन। जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक पहुंचाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी पता चले यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही गॉड है। जो यीशु मसीह को मानते हैं अनंत जीवन उसी का है। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं स्वर्ग का राज्य उसी का है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, पवित्र वचन में आपको साफ साफ मिलेगा। पवित्र वचन प्रमाण करती है। जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके वचन पर चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, अनंत जीवन उसी का है। जन्नत, कुछ लोग कहते हैं ना जन्नत उसी का है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। आज हम लोग वचन देखेंगे और वचन, पद, अध्याय, अनुच्छेद, चैप्टर बताऊंगा। और जो लोग कहते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, ये उनके लिए है। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर खोल के आप पढ़ सकते हैं। यहूदा 1 अध्याय का 20 पद में, जो यीशु मसीह को मानता है अनंत जीवन उसी का है। फिर से कहता हूँ, यहूदा 1 अध्याय 21 पद, जो यीशु मसीह को मानता है अनंत जीवन उसी का है। और आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह गॉड नहीं, यीशु मसीह खुदा नहीं? बाइबल तो हमें साफ प्रमाण करती है, प्रमाण देता है पूरा प्रूफ के साथ। जो यीशु को मानते हैं अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। और कुछ वचन आपको सुनाने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 8 पद, यीशु मसीह ही अल्फ़ा और ओमेगा है। इस वचन को पढ़ के सोचिएगा, विचार करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद में यीशु मसीह ही अल्फ़ा और ओमेगा है। और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 से लेकर के 15 तक। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद से 15 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने भेजा यीशु मसीह को। यीशु मसीह खुद से नहीं आए, यीशु मसीह को भेजने वाला परमेश्वर है, गॉड है, खुदा है, यहोवा है। यानी कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का संबंध जुड़ा हुआ है और परमेश्वर उनके साथ में आए। आप बाइबल में देख सकते हैं, एक कुंवारी मरियम गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे कुछ वचन। बहुत सारे लोग आज कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं, पुत्र हैं, उनके बेटे तो हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, बाइबल दर्शाती है, जो यीशु को मानते उनके पुत्र को जो मानता है समझो पिता को मानता है। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय, फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 11। फिलिपियों 2 अध्याय 11 पद में, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक शेयर करें, उन तक पहुंच जाना चाहिए
जो कहते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं। यीशु मसीह मानने से स्वर्ग का राज्य नहीं मिलता। जो भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह को मानता है, बाइबल हमें बताती है, समझो पिता को मानता है, समझो परमेश्वर को मानता है, समझो यहोवा को मानता है, समझो खुदा को मानता है। क्योंकि यीशु मसीह अकेले नहीं थे, उनके साथ में खुदा थे। यीशु मसीह अकेले इस धरती में नहीं आए थे, उनके साथ में पवित्र आत्मा थे। बहुत सारे प्रमाण है बाइबल में, बहुत सारे वचन है बाइबल में जो हमें पूरे प्रमाण के साथ, सबूत के साथ यीशु मसीह इस धरती में प्रकट हुए मनुष्यों के बीच में, ताकि उनके पाप से मनुष्यों को आज़ाद कर सके। लोगों को पाप का मतलब नहीं पता। पाप क्या है, पाप किसको कहते हैं, पाप के बारे में मनुष्यों को मालूम नहीं। पाप है क्या? लोग कहते हैं हमने तो पाप नहीं किया, लेकिन वचन कहता सब ने पाप किया। हम बता दें, बाइबल कहती है अगर आप झूठ बोलते हैं वो भी पाप है, आप गलत विचार करते हैं वो भी पाप है, आप लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वो भी पाप है, आप किसी को गाली देते हैं वो भी पाप है, आप अपना मन में गलत कल्पनाएं करते हैं वो भी पाप है। बहुत सारे पाप है। और पापियों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं, पापियों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं। स्वर्ग वही जा सकते हैं जो यीशु मसीह को मानता है और पाप से मुक्त हुए हैं, पाप से बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं। जो पाप को छोड़ दिया है, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया, गलत करना छोड़ दिया, मारपीट करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, किसी को गाली देना छोड़ दिया। हालेलुया, आमीन।